गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। आज की अपनी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं मैनहट्टन में हूँ। मेरे पीछे जो सड़क है ये 42nd स्ट्रीट है। आज मैं आपके साथ अपने दो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहला एक्सपीरियंस इस तरह से है। मेरे बड़े भाई जो मेरे दूसरे नंबर के भाई थे, उनकी आँख में चोट लग गई किसी एक्सीडेंट से। उनकी आँख में कांच लग गया तो उनको इरविन हॉस्पिटल में ले गए। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी माता वहाँ बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी और डॉक्टर अंदर मेरे भाई का ऑपरेशन कर रहे थे। तभी संत दर्शन सिंह जी महाराज वहाँ हॉस्पिटल में मेरी माता के सामने प्रकट हुए और मेरी माता से पूछा कि भैन जी तुहाडे बेटे का की हाल है, आपके बेटे का क्या हाल है बहन जी। तो मेरी माता ने बताया कि उसको ऐसे ऐसे चोट लगी है और उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा कोई नहीं महाराज जी दया करेंगे, कोई बात नहीं महाराज जी दया करेंगे। दूसरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है। मेरा एक भतीजा था जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी। दिवाली से लगभग 3 दिन पहले उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि शायद 72 घंटे तक देखना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से ही रक्षा दीदी को फ़ोन किया कि आप महाराज जी को रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है तो महाराज जी दया करें। दिवाली वाले दिन थर्सडे को शाम को 6 बजे मेरे उस भतीजे की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। हॉस्पिटल वालों ने हमें डेड बॉडी नहीं दी। वो बोले कि ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस केस है, तो कल पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको डेड बॉडी देंगे। तो हम जो कुछ लोग वहाँ थे वो घर आ गए। घर आकर मुझे जो भी कुछ काम निपटाना था वो मैंने काम निपटाया। उसके बाद मैंने अपनी माता और अपने भतीजे जो उससे बड़ा भाई था, उसका जिसकी डेथ हुई उसका बड़ा भाई था, तो मैंने इन दोनों से कहा कि आज थर्सडे है और मेरी कृपाल आश्रम में ड्यूटी है, अगर आप ठीक समझो तो मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ आप जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं नहा धोकर तैयार हो गया और मैं कृपाल आश्रम अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। जब मैं अंदर गया किचन में तो रक्षा जी ने मुझे देखकर पूछा कि तेरे भतीजे का क्या हाल है। तो मैंने उन्हें बताया कि वो हॉस्पिटल में है। मैंने जानबूझकर उन्हें ये नहीं बताया कि उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि अगर मैं ये बताता तो वो मुझे घर भेजते और मैं घर आकर क्या करता। मुझे घर पे कुछ काम नहीं था और मैं अपनी ड्यूटी ख़राब नहीं करना चाहता था। तो मैं अपने उस काम में वहाँ लग गया। जो भी वहाँ काम मुझे था, वो दिवाली का दिन था, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी काम हो रहा था, तो मैं किचन में अपने काम में लगा रहा। रात को 2:30-3 बजे महाराज जी ने डिनर किया और उसके बाद महाराज जी जब डिनर करने के बाद किचन में आए, डाइनिंग रूम के पास ही साथ वाला ही किचन है, तो किचन में आए तो मैं वहाँ सामने खड़ा था। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि हाँ बेटा तेरे वो भतीजे का एक्सीडेंट होया सी, उनका की हाल है। बेटा तेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या हाल है। तो मेरा रोना निकल गया और मैंने कहा महाराज जी उसकी डेथ हो गई। तो मुझे अच्छी तरह याद है, महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की और महाराज जी ने कहा ओहो वाहेगुरु। तो 2 सेकंड रुक के मैंने महाराज जी से ये कहा कि महाराज जी उसने नाम नहीं लिया था। वो था ही अभी छोटा, 11 साल का था। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी उसने नाम नहीं लिया था। तो महाराज जी ने मुझे बहुत गहरी नज़रों से देखा और मुझे कहा बेटा तेनू शायद पता नहीं, जितने भी सत्संगी होंदे ने उन्हां दे नीयर्स एंड डीयर्स सारियां दी संभाल होंदी है। बेटा तुझे पता नहीं है, जितने भी सत्संगी होते हैं उनके नियर्स एंड डियर्स
सबकी संभाल होती है। तो आप देखिए कि गुरु हम पर कितनी दया करता है। हमारी तो संभाल वो करता ही है, हमारे नियर्स और हमारे डियर्स उन सब की संभाल भी वो करता है। तो गुरु की दया बहुत है। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।